गुड मॉर्निंग। तो आज हम करेंगे दो न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड है बच्चों डायोड्स पे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा। देखिए बच्चों, इस लेक्चर को देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखो, अदरवाइज आपको ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारी डायोड होती है वो टू टाइप्स की होती है बच्चों, वन इज प्रैक्टिकल एंड अदर इज आइडियल। तो आइडियल डायोड जो है आपको मेंशन होगा न्यूमेरिकल्स में कि आइडियल है या सिलिकॉन है। अगर हमारे पास आइडियल डायोड हो तो आइडियल डायोड बच्चों फॉरवर्ड बायस में किस चीज का काम करती है? अगर डायोड क्या है, आइडियल है, तो आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में किस चीज का काम करेगी? बताया था आपको, शॉर्ट सर्किट की तरह। ठीक है, और उसके बाद बात करें अगर रिवर्स बायस की, तो आइडियल डायोड बच्चों रिवर्स बायस में काम करती है ओपन सर्किट का। क्योंकि देखो फॉरवर्ड बायस में बच्चों रेजिस्टेंस होती है कम, और अगर हमारी डायोड आइडियल है तो रेजिस्टेंस क्या होगी? जीरो। रेजिस्टेंस अगर जीरो होगी तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। बात करें रिवर्स बायस की, रिवर्स बायस में हमारी डायोड क्या होगी? ओपन सर्किट की तरह काम करेगी। क्योंकि रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस क्या होती है? वेरी हाई। रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हम उसे क्या मान लेते हैं? सर्किट क्या है? ओपन है। तो देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू दी बैटरी। हमें क्या निकालना है? ये सर्किट डायग्राम आपको गिवन है। इस सर्किट डायग्राम में बच्चों आपको फाइंड आउट करना है करंट थ्रू द बैटरी। तो हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या चेक करोगे? बाइसिंग चेक करोगे डायोड्स की, और हमें गिवन है कि डायोड क्या है बच्चों? आइडियल है। देखिए यहां पर डायोड है D1, दिस वन इज D2, ऊपर रेजिस्टेंस है 2 ओम, नीचे वाली है 5 ओम, बैटरी है 10 वोल्ट की। जैसे ही आप क्या करोगे, यहां पर स्विच ऑफ करोगे तो करंट क्या होगा बच्चों? फ्लो होगा, पॉजिटिव टू पॉजिटिव से चलेगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट डायोड को अगर हम देखें D1 को, तो D1 का बच्चों ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से। तो क्या है ये बच्चों? फॉरवर्ड बायस है। और देखिए ये वाला जो है N नेगेटिव, N किससे कनेक्ट है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इट मींस जो हमारी डायोड D1 है वो किस टाइप की बाइसिंग में है बच्चों? फॉरवर्ड बाइसिंग में। ठीक है, अब बात करें हम D2 की, तो आप D2 की बाइसिंग को चेक कीजिए। तो D2 का बच्चों ये क्या है? नेगेटिव है, और ये क्या है? पॉजिटिव है। तो बाइसिंग किस टाइप से होगी? रिवर्स बाइस। तो ये बाइसिंग क्या हो जाएगी? रिवर्स बाइस। देखो बच्चों अगेन जो D2 का ये वाला है ये किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से। तो क्या होगा? रिवर्स बाइस होगा। और बिकॉज हमारी डायोड है आइडियल, तो क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस में किसका काम करेगी? शॉर्ट सर्किट का, और रिवर्स बाइस में काम करेगी ओपन सर्किट का। तो इस डायग्राम को हम दोबारा बनाएंगे। तो यहां D1 को रिप्लेस करोगे आप शॉर्ट सर्किट से, और D2 को हम रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट से। देखिए कैसे, यहां पर क्या कर दिया हमने? शॉर्ट सर्किट। यहां पर क्या थी? रेजिस्टेंस। और यहां पर क्या था? सर्किट क्या हो जाएगा? ओपन। यहां रेजिस्टेंस कितनी थी? 5 ओम। ये रेजिस्टेंस थी हमारे पास 2 ओम, और हमारे पास बैटरी थी 10 वोल्ट की। हमने स्विच क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। बैटरी है 10 वोल्ट की। तो करंट क्या होगा बच्चों? बीच में अगर ओपन सर्किट है इट मींस करंट फ्लो नहीं कर सकता, सर्किट क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया। तो करंट जो है वो फ्लो करेगा बच्चों ओनली बाउंड्री पर, लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप से क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है बैटरी से करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा? V अपॉन में R बाय ओम्स लॉ। तो V की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों? रेजिस्टेंस हम लेंगे ये वाली, ना कि ये, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है बीच में से। तो क्या आ जाएगा? 2 ओम, और हमारा आंसर आएगा 5 एम्पियर। तो ये था न्यूमेरिकल को करने का तरीका। कुछ नहीं है, आप डायोड की बाइसिंग को चेक करोगे। इफ डायोड इज आइडियल, चेक इट बाइसिंग, एंड इन फॉरवर्ड बाइस ideal diode behave as short circuit, and in reverse bias ideal diode behave as open circuit। तो जहां डायोड है उन्हें हम शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। आई बात समझ? चलिए सेकंड न्यूमेरिकल पर। अब सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है? आपको सर्किट डायग्राम गिवन है। इसमें क्या है कि डायोड जो है बच्चों वो सिलिकॉन की है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? करंट। और सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो डायोड होती है वो प्रैक्टिकल डायोड होती हैं।
तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट। तो करंट कैसे फाइंड आउट करोगे, बिकॉज डायोड क्या है, सिलिकॉन की, तो जो हमारा करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, V इफेक्टिव बाय में R इफेक्टिव। क्योंकि देखो जो सिलिकॉन की डायोड होती है इसका भी क्या होता है, कुछ पोटेंशियल बैरियर होता है। सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर कितना रहेगा, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो V इफेक्टिव किसके इक्वल होगा, तो यहां पर देखिए 10 वोल्ट है, V इफेक्टिव माइनस कर देंगे, ये वाली वोल्टेज कितनी रहेगी, 0.7 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस है, 5। तो इसे आप क्या कीजिए, माइनस कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 9.3 डिवाइड बाय 5। सॉल्व करके अपना आंसर आप राइट कर सकते हो। ठीक है, आंसर हमारा किस में आ जाएगा, एम्पियर में। तो ये थे बच्चों दो न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ डायोड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। देखिए पीएन जंक्शन डायोड में, पीएन डायोड हमारे पास आई, तो एक डायोड का क्या प्रिंसिपल होता है ये आप दोबारा से सुन लो। आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि डायोड क्या करती है बच्चों, डायोड कंडक्ट करती है कब, जब वो होती है फॉरवर्ड बायस, और कंडक्ट नहीं करती जब वो क्या होगी बच्चों, रिवर्स बायस होगी। तो ये होता है डायोड का प्रिंसिपल। तो एक डायोड को हम कैसे यूज कर सकते हैं, डायोड को हम यूज कर सकते हैं एज एन रेक्टिफायर। तो अब हम देखेंगे रेक्टिफायर। नेक्स्ट हमारा क्या है, समझिए डिवाइस रेक्टिफायर क्या होता है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रेक्टिफायर की डेफिनेशन की। तो रेक्टिफाई क्या करेगा, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। बच्चों रेक्टिफायर का क्या काम होता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एसी और डीसी क्या है, अब एसी एयर कंडीशनर नहीं है, ठीक है। बात करें अगर हम करंट की, तो बच्चों करंट होता है 2 टाइप्स का, एसी करंट, डीसी करंट। एसी करंट रहेगा अल्टरनेटिंग और डीसी करंट क्या होगा, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट बच्चों इस टाइप से बनता है, देखिए ये एक साइकिल है, अल्टरनेटिंग में क्या होगा, साइकिल्स बनती हैं, लेकिन डायरेक्ट करंट बच्चों सीधा चलता है, ठीक है। अगर हम बात करें एसी की फ्रीक्वेंसी की इंडिया में, ध्यान रखिए अब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है। ज्यादातर बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, जैसे कि हम बोलते हैं कि इंडिया में अब कौन सा करंट जनरेट होता है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखें जनरेट होने वाला करंट ऑलवेज कौन सा रहेगा, एसी। जनरेट किया जाता है या फिर ट्रांसफर किया जाता है, दैट करंट इज एसी करंट। इट मींस इंडिया में जो करंट बना वो कौन सा हुआ, एसी। पावर हाउस से जो हमारे घरों तक वायर्स में करंट आ रहा है वो करंट क्या है बच्चों, एसी करंट है। पूरे इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों, 50 हर्ज। हर्ज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज का क्या मीनिंग है, 50 हर्ज का मतलब होता है बच्चों, या फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है एक सेकंड में कितने साइकिल बने। ये क्या है, वेव है एक सेकंड में, हम टाइम ऑलवेज एक सेकंड की बात करेंगे जब आप फ्रीक्वेंसी हर्ज में ले रहे हो। एक सेकंड में कितनी वेव्स बनी उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। लाइक इंडिया में करंट आ रहा है 50 हर्ज का, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इंडिया में जो करंट है वो एक सेकंड में 50 साइकिल पूरे करता है। ध्यान से सुनो, इंडिया में जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है। इसका क्या मीनिंग है कि जो एक करंट है एक सेकंड में कितने साइकिल बना रहा है, ऐसे ऐसे 50। अब बात करूं मैं यूएस की, तो यूएस में क्या है बच्चों, टेक्निक्स ज्यादा है, वहां पे करंट की डिमांड भी ज्यादा है, तो वहां पर क्या रहेगी 60 हर्ज। हर कंट्री की अपनी एसी की जो खपत है वो सबकी अलग है। यूएस में बच्चों 60 हर्ज है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि यूएस में जो करंट है वो एक सेकंड में 60 साइकिल पूरे करता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर रेक्टिफायर की। तो रेक्टिफायर क्या कर रहा है बच्चों, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब हमें डीसी में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत पड़ी वो भी हम आगे देखेंगे। तो देखिए ये क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है रेक्टिफायर की। ये हमारे पास रेक्टिफायर है एक डिवाइस, ये इसकी इनपुट टर्मिनल्स हैं, दिस इज आउटपुट टर्मिनल्स। तो बच्चों इनपुट में क्या देंगे, एसी देंगे, तो रेक्टिफायर क्या करेगा, उसे डीसी में क्या कर देगा बच्चों, कन्वर्ट कर देगा। लेकिन बच्चों जो ये रेक्टिफायर हमें डीसी देगा, ये डीसी कभी प्योर नहीं होती, इसमें कुछ पार्ट एसी का भी होता है। फिर उसके बाद हम क्या लगाते हैं, फिल्टर सर्किट्स लगा देते हैं। फिल्टर सर्किट क्या करते हैं, इस आउटपुट डीसी में से जो एसी कंपोनेंट आ रहा है उसे पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं। तो हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन की। अब बच्चों रेक्टिफिकेशन क्या होता है, ये जो प्रोसेस थी, डिवाइस तो क्या है रेक्टिफायर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफिकेशन। इट मींस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन
AC into DC is known as rectification। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कि जो पीएन जंक्शन था उसे हम यूज कर सकते हैं एज अ रेक्टिफायर इन टू वेज। डायोड को हम रेक्टिफायर की फॉर्म में टू वेज से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट रहेगा HWR। HWR की फुल फॉर्म हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर, देखिए ये है हमारे पास फुल वेव, ये क्या है फुल वेव, इसमें ये हाफ वेव, ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल। तो एक ऐसा रेक्टिफायर जो सिर्फ हाफ वेव के लिए हमें क्या करेगा, आउटपुट देगा, तो उसे हम बोल देंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। फिर आता है सेकंड बच्चों फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव है, नाम क्या है फुल वेव, यानी कि कंप्लीट वेव के लिए आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। कंप्लीट वेव का क्या मीनिंग है, पॉजिटिव में भी आउटपुट मिलेगी, नेगेटिव में भी आउटपुट हमें मिलेगी। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं, उसके बाद हम ये हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर करेंगे। और देखिए ये हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स हो, आप सभी के लिए क्या है ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें एग्जाम्स में क्या आता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम पूछ लिया 3 मार्क्स में, फुल वेव का पूछ लिया, या फिर हरियाणा बोर्ड में कंप्लीटली हाफ वेव रेक्टिफायर पे 5 मार्क्स का नोट आ गया। तो ये आपको अच्छे से समझना है, क्वेश्चन चाहे कहीं से बने आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो नोट की बात करें बच्चों, देखो सबसे पहले बात करें एसी को एसी में कन्वर्ट कौन करता है, एसी को एसी में कन्वर्ट कौन करता है बच्चों, ट्रांसफॉर्मर। अब आप कहोगे एसी को एसी में कैसे, अब एसी की देखिए क्या होती है, हमारे घरों में कितनी वोल्टेज आती है, 220 वोल्ट। अगर कभी भी क्या आपने देखा होगा, ये जो स्ट्रीट्स होती है, रोड्स होते हैं, पोल के ऊपर एक डब्बा सा रखा होता है, बॉक्स, वो डब्बा नहीं होता ना बॉक्स, वो क्या है ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए क्या करता है, बाय चांस पीछे से एसी जनरेट क्या हो रही है, एसी ट्रांसफर क्या हो रही है, एसी वायर्स में क्या है, एसी। तो एसी जो करंट है बच्चों, अगर उसकी वोल्टेज क्या है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, और उसे हम क्या करेंगे, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, तो हम कौन से ट्रांसफॉर्मर का यूज करेंगे, वी विल यूज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ध्यान रखें ट्रांसफॉर्मर 2 टाइप्स का होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। और अगर हमारे पास क्या है, ध्यान रखिए स्टेप अप करना, लो थी हाई करने हैं, तो नाम बड़ा इजी याद हो जाएगा, स्टेप अप लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब बात करें अगर हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हाई आ रही है, ठीक है, और हमें क्या करना है, लो में कन्वर्ट करना है, तो अब हाई से हमें लो, यानी नीचे आ रहे हैं हाई से लो, इट मींस वी विल यूज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। आते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करेगा, रेक्टिफायर। एक और बात देखिए, फ्रीक्वेंसी आपको मैं बता चुकी हूँ, 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है कि 1 सेकंड में आपके बनेंगे 50 पॉजिटिव साइकिल, 50 नेगेटिव साइकिल, या यूं बोल लीजिए कि पूरी क्या बनेगी, कंप्लीट वेव बनेगी। ठीक है, तो चार्जिंग का मीनिंग क्या होता है, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग हम किसकी करते हैं बच्चों, बैटरी की करते हैं। ध्यान रखिए किसकी करते हैं, बैटरी की। तो चार्जिंग किस टाइप से होगी, कैपेसिटर है, अगर चार्जिंग है तो ये एरो इस साइड होगा, ये एरो इस साइड होगा। डिस्चार्जिंग का हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव से इस साइड, नेगेटिव से इस साइड। इट मींस क्या है कि एसी क्या होगा, 50 बार चार्ज होगा, 50 बार क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। अब क्या है कि अगर हम डायरेक्ट किसी डिवाइस में एसी को जोड़ दें तो क्या हो सकता है, चार्जर में जोड़ दें, सिस्टम खराब हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, हमें क्या होती है, जैसे कि चार्जिंग जहां आप करते हो, लाइक मोबाइल चार्जर है, लैपटॉप का चार्जर है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। करेंगे किसकी हेल्प से, एडेप्टर की हेल्प से। तो अगर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते बच्चों, बल्कि हमारी लैब में भी कुछ अपरेटस होते हैं जिनको हमें डीसी पे काम करना होता है, तो वहां भी हम किसका यूज करेंगे, रेक्टिफायर का। तो हमारा जो चार्जर है, चार्जर में जो एडेप्टर है, अब देखिए लैपटॉप की वायर में क्या होगा, बीच में क्या होता है, आपने देखा होगा बॉक्स होता है। अब वो बॉक्स क्यों होता है, क्योंकि वो क्या है, एडेप्टर है, तो उसमें क्या होगा, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। चार्जिंग जहां भी हो वहां पर क्या यूज होगा, डीसी। तो देखिए स्टूडेंट थर्ड पॉइंट, लाइट, एसी, फैन, वॉशिंग मशीन, हमारे घरों में जो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, ये किसके ऊपर वर्क करते हैं, एसी के ऊपर। तो उसके बाद हम बात करें, हमारे घरों में होता है इन्वर्टर, सुना होगा आपने। तो इन्वर्टर क्या होती है, उसमें भी बैटरी होती है बच्चों। तो जो इन्वर्टर है उसमें क्या होगा, उसमें होते हैं 2 तरह के फिलामेंट्स यूज। क्या होगा बच्चों, देखो पहले तो हमारी जो एसी आई है करंट,
वो क्या करेगा, उसे रेक्टिफाई किया जाएगा, रेक्टिफाई होकर वो किस में कन्वर्ट होगा, डीसी में। ठीक है, क्योंकि जब चार्जिंग की बात आती है तो हमें क्या यूज करना है, डीसी, यानी कि जो इन्वर्टर में करंट स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, डीसी की फॉर्म में। अब लाइट चली जाती है घर में तो क्या होगा, हम इन्वर्टर की हेल्प से लाइट यूज करते हैं। अब वो इन्वर्टर में जो बच्चों करंट है वो कौन सा है, डीसी करंट है। अब उसे फिर से किस में बदलना पड़ेगा, एसी में, तभी तो हम यूज कर पाएंगे। तो इसीलिए देखिए हम यूज करते हैं इन्वर्टर का। इन्वर्टर क्या करता है, उल्टा काम करता है। जैसे रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर क्या करेगा, डीसी को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसी में। या फिर एक और ऑसिलेटर भी ये काम कर सकता है। तो इसीलिए हमारे घरों में जो होती है बैटरी, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर, उसका नाम ही इन्वर्टर है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पर, जो कि है HWR। HWR क्या होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर की डेफिनेशन क्या होगी, हाफ वेव रेक्टिफायर गिव्स आउटपुट ओनली ड्यूरिंग दी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। यानी कि जो इनपुट में हमारी साइकिल आ रही है, लाइक दिस, ये इनपुट साइकिल है, इसमें बच्चों दो हाफ है, पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ। एक साइकिल में टू हाफ है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो हमारा हाफ वेव है वो सिर्फ हाफ वेव के लिए हमें क्या देगा, आउटपुट देगा, एक हाफ के लिए वो आउटपुट हमें नहीं देगा। अब ये काम कैसे हुआ, बात करें नंबर 2 इसके प्रिंसिपल पर, तो बच्चों प्रिंसिपल क्या होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में हम किस एलिमेंट का यूज कर रहे हैं, डायोड का, तो ये डायोड के ही प्रिंसिपल पे काम करेगी। तो क्या हम क्या राइट करेंगे, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ डायोड। अब डायोड का प्रिंसिपल क्या था, बताया था आपको, ए डायोड कंडक्ट व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस एंड अ डायोड डू नॉट कंडक्ट व्हेन इट इज रिवर्स बायस। इट मीन्स कि जब एक डायोड फॉरवर्ड बायस होगी तो हमें आउटपुट मिलेगी, और अगर एक डायोड क्या होगी बच्चों, रिवर्स होगी, तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। अब हम बात करें सर्किट डायग्राम पर, तो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट ध्यान से सुने, आपके एग्जाम में ज्यादातर सर्किट डायग्राम आता है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखें। हमारे पास यहाँ पर है टू कॉइल्स लाइक दिस। इस कॉइल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्राइमरी कॉइल, और ये क्या होगी, सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पर हमने प्राइमरी कॉइल में क्या दिया बच्चों, इनपुट में। अब जो ये सिंबल होता है ये किसका होगा, एसी का। डीसी का सिंबल क्या होगा, जहां भी सेल लगा होगा, बैटरी लगी होगी, वो क्या होगा, डीसी के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये इनपुट एसी है, ध्यान रखें इनपुट में हम क्या देंगे, एसी देंगे। फिर क्या बच्चों, यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल पे हमने यहाँ क्या लगा दी, डायोड। डायोड के बाद यहाँ पर क्या है आउटपुट में, आरएल। आरएल क्या है, लोड रेजिस्टेंस। अब कुछ बच्चों को तो यही दिक्कत क्रिएट करता है कि ये लोड रेजिस्टेंस क्या और क्यों लगाते हैं। भी आप अपने आउटपुट लोगे तो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस ही लोगे। अब लोड रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, आप सीधा वायर को तो टच करके नहीं देखोगे कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई रिस्क थोड़ा ना लेना है। तो आउटपुट में बच्चों आप बल्ब लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि आउटपुट हमें मिल रही है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि हर इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस की क्या होती है, अपनी लोड, अपनी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस हमें क्या मिल जाएगी, आउटपुट। तो देखिए ये हमारी प्राइमरी कॉइल थी, इस टर्मिनल को हम नाम देंगे बच्चों P1, इसे हम नाम देंगे P2। ओके, और यहाँ पर हम नाम दे देंगे S1 और यहाँ नेम देंगे S2। साथ साथ वर्किंग करेंगे, ये सर्किट डायग्राम है, यहाँ पर हमने शो कर दिया डायग्राम में हमारी इनपुट साइकिल। यहाँ पर हम देखेंगे कि आउटपुट क्या मिली। एक्स एक्सिस के अलोंग हम ऑलवेज क्या लेंगे बच्चों, टाइम, और वाई एक्सिस के अलोंग हम क्या लेंगे, करंट भी ले सकते हो, अपनी ईएमएफ भी ले सकते हो। अब देखिए क्या होगा, एक और बात, आप यहाँ दो लूप के साइन ध्यान रखोगे। अगर हम पॉजिटिव हाफ लेंगे तो आप करंट को इस टाइप से लोगे, कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम बात करेंगे नेगेटिव की, तो ये साइन कन्वेंशन के लिए ले रहे हैं ताकि आपकी ये जो रेक्टिफायर की वर्किंग है ये आपको अच्छे से समझ आए। और अगर हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव साइकिल लेंगे, तो हम इसे लेंगे बच्चों क्लॉकवाइज लाइक दिस। तो पहले क्या आएगा, पॉजिटिव हाफ, देख सकते हो डायग्राम में पॉजिटिव हाफ। अब पॉजिटिव हाफ के लिए कैसे लूप लोगे आप, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट यू चलेगा तो यहाँ पर हम क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, P2 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और P1 क्या बन जाएगा बच्चों, नेगेटिव। अब देखो क्या होगा, बाय म्यूचुअल इंडक्शन, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट थर्ड यूनिट में कि अगर हमारे पास लाइक दिस इंडक्टर हो तो इनमें क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन से करंट बनेगा बच्चों। तो वो करंट अब जो बनेगा, अगर ये क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। S1 पॉइंट क्या बन जाएगा, सेकेंडरी कॉइल का बिकम्स पॉजिटिव, एंड S2 जो बन जाएगा बच्चों वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन से अपोजिट चार्ज क्रिएट हुआ।
अब क्या होगा, देखिए ये डायोड का है पी साइड, पी साइड किससे कनेक्ट है, S1 से, S1 पर क्या आ गया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो डायोड कैसी बन चुकी है, फॉरवर्ड बायस, और ये वाला आप चेक कर सकते हो, ये यहां से बन जाएगा S2 से नेगेटिव, तो S1 पॉजिटिव और डायोड का P भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो डायोड अब कैसे बन जाएगी, फॉरवर्ड बायस। इट मींस जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा था इनपुट का, उस टाइम पे डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या करती है, कंडक्ट करती है और हमें आउटपुट में क्या मिलता है, करंट मिलता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या शो कर देंगे बच्चों, हमें आउटपुट में मिला। ठीक है, तो ये इस तरीके से डायोड क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है। अब देखिए फिर क्या आएगा बच्चों, यहां तक तो आपको क्या मिल गया, आउटपुट मिली। अब आएगा हमारा नेगेटिव हाफ, तो नेगेटिव हाफ में हम किस टाइप से लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे। अगर नेगेटिव हाफ है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पहले पॉजिटिव और यहाँ पर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो क्या होगा, अब ये पॉजिटिव है तो बाय म्यूचुअल इंडक्शन ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो बच्चों ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो अब ये नेगेटिव है और ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, यानी कि डायोड का पी टर्मिनल नेगेटिव और पी, तो क्या हुआ बच्चों, रिवर्स बायस हुआ। अब ये डायोड क्या है, रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस है तो क्या हमें आउटपुट मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी टाइप से फिर से अगेन क्या आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव हाफ आ रहा है, देखिए फिर से हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी, फिर से क्या आएगा, नेगेटिव हाफ, हमें नहीं मिलेगा कुछ भी। तो डायग्राम से आप क्या देख रहे हो कि जो ये एक डायोड हमने लगाई है, ये एक डायोड क्या कर रही है, इनपुट की हाफ वेव के लिए हमें आउटपुट दे रही है, हाफ के लिए नहीं दे रही, इसीलिए इसका नेम भी क्या है बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। एक और बात बच्चों, इस वेव का यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, टी नोट, फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ नोट, यहाँ भी क्या है, हमें इसमें क्या मिल रहा है, करंट वगैरह मिल रहा है, तो टाइम और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट में हमें हाफ वेव मिल रही है, तो हाफ वेव का भी तो टाइम पीरियड क्या होगा, टी नोट होगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ नोट। तो अब हम बात करेंगे फुल वेव की, यानी कि अब बच्चों हमें नेगेटिव हाफ के लिए भी आउटपुट चाहिए। अगर एक डायोड से हमें एक हाफ में आउटपुट मिली, अगर हम यहाँ दो डायोड लगा दे तो हमें नेगेटिव हाफ में भी क्या होगा, आउटपुट मिलेगी। इट मींस जो पॉजिटिव दो डायोड होंगी वो एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक डायोड अगर एक टाइम में फॉरवर्ड है तो दूसरी डायोड क्या होगी, रिवर्स, और दूसरी डायोड अगर फॉरवर्ड है तो पहले क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो इसके बाद होता है हमारा फुल वेव, इसे आप देख लीजिए, हाफ वेव की डेफिनेशन, हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए एफडब्ल्यूआर मींस फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होगा, फुल वेव। देखिए अ रेक्टिफायर विच गिव्स आउटपुट ड्यूरिंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। इट मींस ये रेक्टिफायर क्या करेगा, पॉजिटिव हाफ के लिए भी आउटपुट देगा और नेगेटिव हाफ के लिए भी क्या देगा, हमें आउटपुट देगा। अब बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल बच्चों सेम है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायोड, डायोड के ही प्रिंसिपल पे काम करेगा। डायोड क्या करती है, फॉरवर्ड में कंडक्ट एंड रिवर्स में डू नॉट कंडक्ट। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम पे चले। अभी आपने पीछे किया हाफ वेव का, सिमिलर वे में बच्चों, बस क्या डिफरेंस है दोनों में, हाफ वेव के लिए हमें एक डायोड यूज की, फुल वेव में हम क्या करेंगे, टू डायोड्स का यूज करेंगे। तो देखिए सर्किट डायग्राम में हमारे पास है फर्स्ट इंडक्टर कॉइल, सेकंड इंडक्टर कॉइल, इसे हम नेम देंगे P, दिस वन इज S, दिस पॉइंट इज P1, दिस पॉइंट इज P2, दिस पॉइंट इज S1 एंड दिस पॉइंट इज S2। अब हम क्या दे रहे हैं बच्चों, AC दे रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, AC को DC में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या दिया, इनपुट AC, तो ये जो सिंबल होता है बच्चों ये AC का होता है, बताया था अभी आपको, AC वेव के फॉर्म में ही चलती है। अब क्या होगा, ये सर्किट डायग्राम में हमने यहाँ लगा दी दो डायोड D1 एंड D2, और ये है बच्चों लोड का मीनिंग बताया था, कोई भी आप यहाँ पर क्या लगाओगे, छोटा सा फिलामेंट लगाओगे जिसके अक्रॉस आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। तो अब हम ले लेते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखिए इनपुट में हमारा आ रहा है पॉजिटिव हाफ, जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो मैंने आपको बताया था हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप, साइन कन्वेंशन लेने के लिए। तो P2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बाय म्यूचुअल इंडक्शन S1 becomes positive and S2 becomes negative. नाउ अब हम चेक करेंगे डायोड्स क्या कैसी हैं, ये पॉजिटिव है और ये पी साइड है, तो क्या होगा, D1 क्या बन जाएगी हमारे पास, D1 क्या बन जाएगी, फॉरवर्ड बायस, और बच्चों D2 क्या बन जाएगी,
रिवर्स बाइस। चेक कर लो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव से कनेक्ट है, तो D2 क्या होगी रिवर्स और D1 क्या होगी फॉरवर्ड। अब अगर हम आउटपुट की बात करें तो पॉजिटिव में बच्चों हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगी, बट वो किसकी वजह से मिली, D1 का मीनिंग है डायोड D1 की वजह से, ना कि D2 की वजह से, क्योंकि D2 तो कंडक्ट कर नहीं रही। ठीक है बच्चों, तो अब आएगा पॉजिटिव के बाद चलेगा नेगेटिव साइकिल। तो जब नेगेटिव आएगा तो आपको मैंने क्या कहा था कि हम इस डायरेक्शन में लेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज लोगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा पॉजिटिव और ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, म्यूचुअल से अपोजिट पोलैरिटी आएगी। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, और P2 अगर नेगेटिव है तो S2 बिकम्स पॉजिटिव। अब आप देखिए स्टेटस डायोड का, ये क्या है नेगेटिव और ये क्या है P, तो ये क्या बन जाएगी D1 अब रिवर्स बाइस। नेगेटिव साइकिल में D1 क्या होगी रिवर्स बाइस, और D2 क्या हो जाएगी बच्चों, ये P है और ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी फॉरवर्ड बाइस। क्या हो जाएगी फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, तो जो हमें आउटपुट मिलेगी नेगेटिव में बच्चों वो मिलेगी D2 की वजह से। बात समझ आ रही है ना, पॉजिटिव में D1 से, नेगेटिव में हमें मिला D2 से। तो इस तरीके से प्रोसेसिंग चलती जाएगी। अब अगर हम बात करें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ तक का देखिए, यहाँ पर जो वेव कंप्लीट हो रही है वो इतने टाइम में हुई, यानी टाइम कितना लगा T0 और फ्रीक्वेंसी कितनी थी F0। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारी जो वेव है वो सिर्फ पॉजिटिव वेव है, नेगेटिव नहीं है। तो पॉजिटिव वेव कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, हाफ टाइम में, देख लो। उसके बाद नेक्स्ट वेव पॉजिटिव स्टार्ट होगी, क्योंकि आपको एक ही डायरेक्शन में मिल रही है, तो हम ऊपर की इस वेव को कंप्लीट वेव मानेंगे। तो ये कंप्लीट है क्योंकि उसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो गई है। तो ये क्या है बच्चों, टाइम पीरियड हाफ हो गया, क्योंकि इसमें तो ये वेव रिपीट हो रही थी इतने टाइम के बाद और यहाँ पे रिपीट हो रही है इतने टाइम के बाद। तो हम टाइम को क्या ले लेंगे यहाँ पर T0/2। अगर टाइम हाफ हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी डबल, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों 1 क्या होती है T होती है, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। अब एक और बात कि जो हमें हाफ वेव रेक्टिफायर से और फुल वेव रेक्टिफायर से बच्चों आउटपुट मिली, ये प्योर डीसी नहीं है, ये है पल्सेटिंग डीसी। तो अब इसे किस टाइप से प्योर करना है वो देखेंगे, ये आप अच्छे से कर लीजिए। डेफिनेशन, प्रिंसिपल, सर्किट डायग्राम एंड वर्क। देखो स्टूडेंट्स, रेक्टिफायर क्या करेगा बच्चों, एसी को किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी में। बट कौन सी डीसी भी, अनस्टेडी। अनस्टेडी का मीनिंग क्या है कि प्योर डीसी नहीं है। इस रेक्टिफायर की आउटपुट में बच्चों हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, वन इज एसी कंपोनेंट एंड वन इज डीसी कंपोनेंट। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें एसी कंपोनेंट्स को एलिमिनेट करना है, सो वी विल यूज फिल्टर्स। तो फिल्टर्स क्या करेंगे बच्चों, रिमूव करेंगे एसी कंपोनेंट को, और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगी, स्टेडी डीसी। स्टेडी का मतलब है प्योर डीसी हमें मिलेगी। तो देखिए हम पढ़ेंगे अब टॉपिक फिल्टर, कि किस तरीके से हम एसी को रिमूव कर सकते हैं। तो फिल्टर्स हम पढ़ेंगे बच्चों 2 टाइप के, सीरीज इंडक्टर फिल्टर और सेकंड रहेगा शंट कैपेसिटर फिल्टर। नेम से समझो क्या है, सीरीज में क्या लगाएंगे, इंडक्टर, शंट में क्या लगाएंगे, कैपेसिटर। शंट का मीनिंग होता है बच्चों पैरेलल। तो पहले आप ये देखिए, यहां पर क्या है, ये है हमारे पास RL। RL का मीनिंग है लोड रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस बच्चों हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। यहां पर हमारे पास क्या है, इंडक्टर, जो कि हमने यहां पर क्या लगा दिया, सीरीज में। और हम यहां से क्या पास करेंगे, जो हमारी रेक्टिफायर की आउटपुट थी, जिसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट थे, वो हम पास करेंगे यहां से। उसे हम बोलेंगे अनस्टेडी डीसी, जिसमें क्या थे, 2 कंपोनेंट, एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट। ध्यान से समझिए, सीरीज है, सीरीज में हम क्या लगा रहे हैं, इंडक्टर, और इंडक्टर से क्या पास करवाएंगे बच्चों, अनस्टेडी डीसी। ठीक है, तो क्या होगा, हमें पता है कि जो एक्सएल का फॉर्मूला होगा, एक्सएल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, इंडक्टर की रेजिस्टेंस, यानी हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 4 में, अल्टरनेटिंग करंट, वहां पे करंट के बारे में सब डाटा दिया हुआ है। तो एक्सएल को क्या बोलेंगे, इंडक्टर की रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा एल। ओमेगा बच्चों यहाँ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है 2πf का। तो ये हमारे पास आ चुका है रिलेशन। अब देखिए हमें पता है कि एसी की फ्रीक्वेंसी डीसी से क्या होती है, ज्यादा। हेयर FAC का मीनिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। यहां पर FDC का मीनिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी। एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बच्चों, 50, जैसे इंडिया में बात करें, और डीसी की तो फ्रीक्वेंसी होती नहीं, क्योंकि डायरेक्ट करंट तो सीधा चलता है, साइकिल बनाएगा नहीं। अब अगर आप F देखिए एसी के लिए ज्यादा है, तो इस रिलेशन से F देखिए
एफ अगर ग्रेटर होगा तो एक्सएल भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। एफ फ्रीक्वेंसी एसी की ज्यादा है तो एक्सएल भी किसका ज्यादा होगा, एसी के लिए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डीसी के एक्सएल से। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो बच्चों इंडक्टर होता है ये एसी करंट के लिए क्या करता है, मोर रेजिस्टेंस ऑफर करता है। एक्सएल का मीनिंग एक तरीके की रेजिस्टेंस है जो कि क्या कर रहा है, इंडक्टर अप्लाई कर रहा है। एक्सएल एसी की ज्यादा है डीसी से, तो इंडक्टर क्या करेगा, एसी को खुद में से पास नहीं होने देगा और ये क्या करेगा, डीसी को पास कर देगा। हमने यहां पर जो करंट इसमें इनपुट में दिया है वो अनस्टेडी डीसी है। इसमें दो तरह के बच्चों कंपोनेंट है, एसी कंपोनेंट भी है और डीसी कंपोनेंट। तो ये एसी कंपोनेंट को तो खुद में से पास नहीं होने देगा और पास कर देगा किसे, डीसी कंपोनेंट को। तो इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें क्या मिल जाएगी, स्टेडी डीसी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सीरीज में इंडक्टर लगाकर प्योर डीसी ऑब्टेन की। तो उस टाइप से सेकंड टाइप पे चलते हैं बच्चों, दैट इज शंट कैपेसिटर फिल्टर। अब हम क्या करेंगे, जो ये लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस बच्चे हम क्या लेंगे, हमारी आउटपुट, उसके पैरेलल में हम क्या लगा देंगे, एक कैपेसिटर लगाएंगे। ठीक है, अब कैपेसिटर बच्चे देखिए, कैपेसिटर के लिए जो रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है इसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो होगा 1/ωc। ये फॉर्मूले बच्चों आपकी 4th यूनिट अल्टरनेटिंग करंट में आपने पढ़ा होगा। XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 2πfc। अब फ्रीक्वेंसी बच्चों किसकी ज्यादा होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी डीसी के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो इस रिलेशन से देखिए, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो XC क्या होगी, कम होगी। इट मींस AC के लिए जो XC की वैल्यू है वो DC के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। इसका मीनिंग क्या है कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या करेगा, AC के लिए कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा एज कंपेयर टू DC। इट मींस कैपेसिटर क्या करता है, AC को खुद में से पास होने देता है, लेकिन DC को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। कैपेसिटर का क्या फंक्शन होता है, पास करेगा किसे, AC को, ब्लॉक करेगा किसे, DC को। तो बच्चों जो यहां से आएगा करंट, वो करंट कौन सा हम देंगे, ये वाला देंगे, अनस्टेडी DC। अनस्टेडी डीसी में क्या है, एसी कंपोनेंट भी है और डीसी भी, और हमें क्या रिमूव करना है, एसी। तो जब यहां पर हम अनस्टेडी करंट देंगे, जो उसका एसी करंट होगा बच्चों वो कैपेसिटर में से पास हो जाएगा और यहां पर सिर्फ कौन सा जाएगा, डीसी। तो इस तरीके से हम RL के अक्रॉस सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लेंगे, डीसी कंपोनेंट। तो फिल्टर सर्किट के हेल्प से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, प्योर डीसी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आप पढ़िए, रेक्टिफायर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डिवाइस बच्चों हमारा रहेगा डायोड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लाइक जीनर डायोड, LED, फोटो सेल, सोलर सेल। ओके, तब तक आप इसे अच्छे तरीके से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए। ओके बच्चों, थैंक यू।